बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है वो भी चौसर की बायोग्राफ़ी के बारे में ही होगी। पहले भी उसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया और उसके अंदर हमने उसकी बायोग्राफ़ी का पढ़ा। हमने उसमें पढ़ा कि चौसर कौन था, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था और उसे हम क्या क्या उसे नाम मिले, क्या क्या उसे कहा जाता है, उसका कैरियर कैसे बिगेन हुआ, उसने कहा किससे शादी की और उसने पोइट्री में कैसे इंटरेस्ट लिया और वो पार्लियामेंट का मेंबर कैसे बना। ये सब हमने अपने फर्स्ट 2 जो हमने पार्ट बनाए थे चौसर की बायोग्राफ़ी पे, उस पर हमने पढ़ा था। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भी चौसर की बायोग्राफ़ी के बारे में ही होगी और पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2 और अब ये पार्ट 3 है और इसमें हम उसको एंड कर देंगे। उसकी जो बायोग्राफ़ी है उम्मीद है कि इसमें सारी क्लियर हो जाएगी। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था कि उसके जो नोटेबल वर्क्स थे जो चौसर ने अपनी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, उसके कुछ हमने नाम देखे थे। जैसे कि था हाउस ऑफ फेम, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, द मैन ऑफ लास्ट टेल। हमने यहाँ तक पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम उससे आगे पढ़ेंगे। अब अगर हम चौसर की लाइफ के एक और नोटेबल वर्क को डिस्कस करें जिसकी वजह से चौसर को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और अगर हम कहें कि हम चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री ही इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसने एक ऐसी हम इसे पोइम कह सकते हैं, कैंटरबरी टेल्स, एक ऐसी उसने लिखी थी, एक ऐसा उसका एक वर्क था जो कि उसकी पॉपुलैरिटी का बायस बना, जिसकी वजह से हम उसे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहते हैं। तो चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स थी, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 18,000 लाइन्स थी। ये बहुत ज़्यादा बड़ी एक हम कह सकते हैं कि एक स्टोरी थी या एक पोइम थी। अब ये जो कैंटरबरी टेल है ये शॉर्ट स्टोरीज़ की एक कलेक्शन थी। इसमें छोटी छोटी स्टोरीज़ को उसने बयान किया था और ये 18,000 लाइन्स पर ये मुश्तमिल थी। इसमें मेडिवल स्टोरीज़ थी और उन मेडिवल स्टोरीज़ की वैरायटी पाई जाती थी। बहुत ज़्यादा इसमें मेडिवल स्टोरीज़ को चौसर ने एक्सप्लेन किया था और ये 22 वर्स टेल्स पे और 2 लॉन्ग प्रोस टेल पे ये मुश्तमिल थी। तो ये काफ़ी एक बड़ी उसकी एक पोइम थी 18,000 लाइन्स की। इसके अलावा अगर हम देखें तो चौसर के जो मशहूर हुआ था वो इस वजह से भी था क्योंकि इसने पोइट्री में राइम को इंट्रोड्यूस करवाया था। फर्स्ट टाइम राइम को इसने इंट्रोड्यूस करवाया था पोइट्री के अंदर। ये राइम एक ऐसी हम पोइम को कहते हैं जिसका स्टैंजा 7 लाइन्स पर मुश्तमिल होता है। उसके अलावा चौसर ने हीरोइक कपलेट को भी इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसीलिए इन वजह से भी चौसर जोन्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और ये भी उसकी पॉपुलैरिटी का बायस बने। उसके अलावा अगर हम बात करें तो चौसर ने अपनी लाइफ के अंदर जो उसकी एज जिस वजह से फेमस है, एज ऑफ चौसर जिस वजह से फेमस है, वो इस वजह से फेमस है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात हुए जो कि उसकी पॉपुलैरिटी का बायस बन गए। सबसे पहले तो 100 ईयर्स वार, ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पर मुश्तमिल थी। ये जंग जोन सी थी और ये फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान हुई थी। फर्दर जब मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें हम 100 ईयर्स वार को भी एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा जो चौसर की पॉपुलैरिटी का बायस था वो था ब्लैक डेथ। ये भी एक तरह की बीमारी थी जो उस दौर में आई और बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोग इससे अफेक्ट हुए थे। उसके अलावा पीजेंट्स रिवॉल्ट, इसकी एज में ये भी हुआ था। ये लोगों का, ये जो वर्कर्स थे उनका एहतजाज था। और करप्शन इन चर्च, इसके दौर में चर्च में बहुत ज़्यादा करप्शन भी हुई थी। तो चौसर के दौर में चर्च के अंदर करप्शन भी बहुत ज़्यादा हुई थी। और ये जो जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये जब मैं फर्दर आगे वीडियोस बनाऊंगी तो इन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अब अगर हम आगे बात करें तो चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनाइसेंस भी कहा जाता है और इसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनाइसेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो मेडिवल एज थी जिसका ये एक पोइट था चौसर, इसके बाद रिनाइसेंस की एज आती है। तो मेडिवल के एंड पे जब एंड होता है तो रिनाइसेंस का स्टार्ट होता है, तो इसीलिए इसे हम चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनाइसेंस भी कहते हैं। कुछ लोग रिनाइसेंस को रेनेसां भी पढ़ते हैं और
इसे रिनाइसेंस भी कहा जाता है। और रिनाइसेंस अगर मैं इसका एक ब्रीफ सा इंट्रो देती चलूँ तो ये मेडिवल एज एक डार्क एज थी, और अगर हम देखें तो रिनाइसेंस जो है उसे हम मॉडर्न एज भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चौसर ने 3 किस्म के जो पीरियड थे वो भी अपनी लाइफ के अंदर देखे। एक फ्रेंच पीरियड था, एक इटालियन पीरियड था और एक इंग्लिश पीरियड था। अब अगर हम बात करें चौसर की डेथ की तो वो अक्टूबर 1400 में उसकी डेथ हुई थी, और फिर इसे कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर अबे में इसे किया गया था, इसे दफन वहाँ किया गया था। और ये एक पहला पोइट था जिसे उसको वहाँ उस जगह पे दफन किया गया था। उसके बाद तो नामवर पोइट थे जो उन्हें वहाँ दफन किया था, लेकिन चौसर पहला पोइट था जिसे वहाँ दफन किया गया था। और इस तरह हमारी जो चौसर की बायोग्राफी है वो कंप्लीट होती है। और इसमें जो 100 Years वार है या चर्च में कैसे करप्शन होती थी, और उसके अलावा पीजेंट्स रिवोल्ट या ब्लैक डेथ, ये सब जो है मैं आगे जब फर्दर वीडियो बनाऊंगी तो इसे एक्सप्लेन करूंगी। ये जो 3 पार्ट थे ये चौसर की ऑलमोस्ट उसकी एक लाइफ पे थे, उसकी जब वो पैदा हुआ वहाँ से